ओम तत्सत। मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम विषय लेकर के आए हैं कि गुरु ब्रह्मानंद जी क्या चाहते थे और क्या उन्होंने काम किया और क्या उनका सपना अधूरा है। मित्रों, गुरु ब्रह्मानंद जी पूर्ण रूप से ऋषि परंपरा को मानने वाले थे, वेद को मानने वाले थे और सभी ऋषि मुनियों के ग्रंथों को मानने वाले थे। और केवल मानने वाले ही नहीं, उनके अनुसार आचरण करने वाले भी थे। उन्होंने अपने अमर ग्रंथ 50 में स्पष्ट लिखा है, अंत में लिखा है, हमारा धर्म वेद। गुरुजी वेद के अनुयायी थे। और आप पूरा 50 पढ़ेंगे तो 50 के बीच में भी उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनियों के नाम गिनाए हैं, उनको नमस्कार किया है और उनके ग्रंथों के नाम गिनाए हैं और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। और उनके अनुसार उन्होंने 5 महायज्ञ किए और करवाए और उनको करने के लिए लोगों को प्रेरित किया और बड़े बड़े यज्ञ किए। उन्होंने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, जिसमें ऋषि मुनियों के ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, उस विषय पर भी काम किया, प्रचार किया। लेकिन आज उनका सपना अधूरा है। इस विषय में सभी भक्तजनों को काम करना चाहिए। मिल करके गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से एक गुरुकुल सभी भक्तों को चलाना चाहिए। उसमें हम सभी मिलकर सहयोग करेंगे तो ये गुरुकुल चलाना उनके नाम से कोई बड़ी बात नहीं है। आप सभी मिलकर, हम सभी मिलकर चला सकते हैं। और उसमें से जो विद्यार्थी तैयार होंगे उनको उसमें गुरु ब्रह्मानंद जी के सभी ग्रंथों को पढ़ने को मिलेगा। और उसके अलावा ऋषि मुनियों के भी सभी ग्रंथ पढ़ेंगे और उनको पता चलेगा कि ऋषि मुनियों के ग्रंथों में कितना ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है और गुरु ब्रह्मानंद जी भी खुद कितने बड़े ज्ञानी महापुरुष थे। मुझे भी ये बात तब पता चली जब मैंने उनका ग्रंथ 50 पढ़ा, जिसमें उन्होंने गागर में सागर भर रखा है। उससे पहले मैं भी उनको एक आम व्यक्ति मानता था। इसलिए आप सभी को चाहिए कि उनके जो ग्रंथ हैं, एक पुस्तक उनकी गाय के ऊपर भी है, उसमें भी उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से बहुत बढ़िया प्रस्तुतिकरण किया है। तो आप उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा गुरु ब्रह्मानंद कितने बड़े विद्वान थे। तो आप उनके साहित्य का प्रचार प्रसार कीजिए, यही उनकी सबसे बड़ी भक्ति होगी और यही उनकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। जिनके मन में गुरु ब्रह्मानंद के प्रति सम्मान नहीं है, आप उनको गुरु ब्रह्मानंद का कोई भी ग्रंथ या उनका जो मुख्य ग्रंथ है 50 वो दीजिए। तो जब वो उनको पढ़ेंगे तो उनके मन में गुरु ब्रह्मानंद जी के प्रति सम्मान भी पैदा होगा, क्योंकि उनको पता चलेगा कि गुरु ब्रह्मानंद जी एक आम व्यक्ति नहीं थे और कोई संप्रदाय चलाने वाले नहीं थे, बल्कि वे तो वेद को मानने वाले थे, ऋषि मुनियों को मानने वाले थे, भगवान ओम को मानने वाले थे। उन्होंने अपना कोई नवीन संप्रदाय नहीं चलाया, बल्कि वेद को ही आगे उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया है। इसलिए आपको भी इसके लिए काम करना चाहिए। और इसमें विशेष रूप से जो उनके भक्तजन हैं, हम सभी को, जो मैंने भी गुरु ब्रह्मानंद जी का संपूर्ण साहित्य जो है उसमें उनकी जीवनी भी है, बहुत मोटी है,
और उनका जो संपूर्ण साहित्य जो उन्होंने अपने हाथों से लिखा है मैंने मंगवाया था और उसमें से मैंने अध्ययन भी किया है, तो बहुत ज्ञान उसमें छुपा हुआ है। तो उस साहित्य को आप ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पढ़ाइए। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, हो सकता है थोड़ी किसी को कड़वी भी लगे, लेकिन सत्य बोलना हमारा धर्म है। जितना पैसा अब हवन के बाद हलवा खिलाने में हम खराब करते हैं और हलवा खा कर के लोग चले भी जाते हैं, लेकिन उसका कोई एहसान मानते नहीं हैं। यदि उतना ही पैसा या उसका 10% भी गुरु ब्रह्मानंद का जो साहित्य है उनका 50 है, उसके प्रचार में लगाएं, युवाओं में उसको बांटें, पढ़ने के लिए प्रेरित करें, तो उससे अधिक लाभ होगा, अधिक नौजवान आपके साथ जुड़ेंगे और जो प्रचार है ऋषि मुनियों के ग्रंथों का अधिक होगा। हलवा तो आप कितना भी खिलाते रहो लोगों को, इनकी बुद्धि में कुछ आने वाला नहीं है। बुद्धि में तो जो विद्या है, गुरु ब्रह्मानंद जी के ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन जब ये करेंगे तभी बात समझ में आएगी, ऐसे आने वाली नहीं है। तो उस पर खर्च अधिक कीजिए और जो रही प्रसाद की बात, उस पर खर्च कम कीजिए। गुरुजी भी जब जीवित थे तो प्रसाद बनाने पर ज़्यादा जोर नहीं देते थे, उनका ज़्यादा जोर हवन पर ही रहता था। हवन में घी अधिक लगाते थे और खाने पिलाने में कम लगाते थे। खुद सूखी रोटी भी खाते थे, लेकिन हवन में बहुत घी डालते थे और वो भी शुद्ध घी डालने का प्रयास रहता था, शुद्ध ही डालते थे। तो आशा है आप शॉर्टकट में बात को समझ गए होंगे और इस विषय में हम सभी मिलकर प्रयास करें। आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं, इस विषय में हम सभी मिलकर योजना बना सकते हैं। उनके नाम से, गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से एक गुरुकुल भी चला सकते हैं या उनके नाम से एक संगठन भी बना सकते हैं, गुरु ब्रह्मानंद विचार प्रचार दल, जिसमें गुरु ब्रह्मानंद जी का जो साहित्य है उसका प्रचार किया जाएगा और जो निशुल्क, जो ऐसे हैं मतलब जो गरीब हैं, उनको निशुल्क दिया जाएगा जो पढ़ना चाहते हैं, या गांव में रखा जाएगा, वो जो पढ़ना चाहते हैं वो ले जाएं और पढ़ करके वापस कर जाएं। इसकी कुछ व्यवस्था हर गांव में करने का प्रयास रहेगा। आप सभी जो है इस विषय में अपना अपना विचार रख सकते हैं। ओम शांति।